हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि है उत्तराखंड हिमनद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, कफनी, गंगोत्री या फिर मिलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला है कि गंगोत्री हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर। तो जो हमारा गंगोत्री हिमनद है वो है हमारा उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद के किस स्थान से होता है। ऑप्शन है गौमुख से, नंदनवन से, तपोवन से या फिर कालिंदी खाल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौमुख से। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारी हिमनद उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन है काली, पिंडर, गौरी गंगा और या फिर धौली गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिंडर नदी। अगला क्वेश्चन है कि मिलम हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि मिलम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है पिंडर, सरयू, गौरी गंगा या फिर धौली गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौरी गंगा का। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारी ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है लगभग 7 किलोमीटर, लगभग 3.2 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग 3.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि दूनागिरी हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि संतोपत हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है पिंडर, मंदाकिनी, अलकनंदा या फिर धौली गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है कि संतोपत और भागीरथ खड़क नामक हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ के निकट स्थित चौराबाड़ी हिमनद जो है वो किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है पिंडर, मंदाकिनी, अलकनंदा और धौली गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है कि चौराबाड़ी हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस हिमनद को उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। ऑप्शन है पिंडारी, कफनी, भागीरथ खड़क या फिर मिलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलम। अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद की अनुमानित लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 15 किलोमीटर, 10, 40 या 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि नामिक हिमनद, रालम हिमनद और पोंटिंग हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि गौरीगंगा नदी के जल प्रवाह का मुख्य स्रोत कौन सा हिमनद है। ऑप्शन है नामिक, पिंडर, मिलम या फिर कफनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलम ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है कि बंदरपूछ पर्वत के निचले ढाल पर कौन सा हिमनद स्थित है। ऑप्शन है यमुनोत्री, डोरियानी, कफनी या फिर खतलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन है कि यमुनोत्री हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी या फिर पिंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमुना का। अगला क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है जाह्नवी, भिलंगना, पिंडर या फिर नंदाकिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भिलंगना। अगला क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी उत्तरकाशी की सीमा पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है कि कफनी हिमनद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़,
बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि किस हिमनद को काली गंगा का उद्गम माना जाता है? ऑप्शन है संतोपत को, लिपुलेख हिमनद को, दूनागिरी को या फिर मिलम को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलम को। अगला क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है सतोपंत, लिपुलेख, दूनागिरी या फिर मिलम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलम हिमनद। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेल पास हिमनद किन दो घाटियों को जोड़ता है? ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा को, पिंडर घाटी को, गौरीगंगा घाटी को, पिंडर को या फिर मिलम को, या फिर मंदाकिनी को और अलकनंदा घाटी को? तो ट्रेल पास हिमनद जो जोड़ता है वो किनको जोड़ता है? पिंडर और मिलम घाटी को। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पिंडारी हिमनद का अंतिम बार आधिकारिक सर्वेक्षण किया गया था? ऑप्शन है 1958, 66, 78 या फिर 2002? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1966 में। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में सर्वाधिक हिमनद है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारी हिमनद किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महान हिमालय में। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा हिमनद है जिसे कुमाऊं की लाइफलाइन माना जाता है? ऑप्शन है मिलम, कफनी, पिंडारी या फिर नामिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिंडारी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारी हिमनद का अंतिम गांव कौन सा है? ऑप्शन है फुरकिया, बुगडियार, लोहर खेत या फिर खाती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खाती। अगला क्वेश्चन है कि डोगरियानी नामक हिमनद किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है कि बंदरपूछ हिमनद से निकलने वाली यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन है जाह्नवी, कालिंदी, मंदाकिनी या फिर सरयू? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालिंदी। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी खड़क हिमनद किस शिखर के पास स्थित है? ऑप्शन है केदारनाथ, त्रिशूल, चौखंबा या कामेट? तो उसका जो राइट आंसर है वो है चौखंबा। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ त्रासदी 2013 में हुई थी के दौरान किस हिमनद से के पिघलने से जल प्रलय आया था? तो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। और उसके दौरान किस हिमनद के पिघलने से जल प्रलय आया था? ऑप्शन से गंगोत्री, संतोपत, चौराबाड़ी या फिर खतलिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौराबाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि टिपरा बमक हिमनद किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या टिहरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने वाली अलकनंदा का उद्गम किस हिमनद से होता है? ऑप्शन से गंगोत्री, सतोपत, चौराबाड़ी या फिर खतलिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतोपंत से। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या है जो सतोपंत हिमनद से निकलती है? ऑप्शन से भागीरथी, विष्णुगंगा, नंदाकिनी या फिर पिंडर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णुगंगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ग्लेशियरों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग है। अगला क्वेश्चन है कि चौखंबा हिमनद किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या फिर चमोली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली में। चौखंबा हिमनद चमोली, चौखंबा चाचा ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिमनदों के संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, हिमालय दिवस या फिर विश्व हिमनद दिवस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमालय दिवस। कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपूछ हिमनद की लंबाई कितनी है? ऑप्शन से 8 किलोमीटर, 10, 12 या 15? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किस हिमनद के मुहाने पर प्रसिद्ध भोजवासा नामक स्थान स्थित है? ऑप्शन से यमुनोत्री, गंगोत्री, खतलिंग या पिंडारी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगोत्री हिमनद पर। अगला क्वेश्चन है कि हिमनद के पिघलने से बनने वाली झील को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से हिमनद झील, लैगून, विसर्प झील या फिर क्रेटर झील? तो उसको हम कहते हैं हिमनद झील। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि हिमनदों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन से हाइड्रोलॉजी,
पेट्रोलॉजी, सिसोलॉजी या फिर ग्लेसियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लेसियोलॉजी।